तो अपने नए टॉपिक को लेकर हम चलते हैं आज, ठीक है। और थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम है ना, तो इस हिसाब से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेना सभी लोग। बाकी क्लियर आवाज जा रहा है ना? दिन भर चिल्लाते चिल्लाते ये होता है। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मैंने एक दो नाम और बताया था, तो इस परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पहले हम जान लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्या होता है, ये टाइम पर्पस को बताता है। हम तो जानते हैं कार्य हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है तो मतलब चलेगा, कंटिन्यूअस मतलब चलेगा, जारी रहेगा, ठीक है। कार्य हमारा जारी तो रहेगा ही रहेगा। और परफेक्ट क्या करता है कि वो टाइम पर्पस को दिखाता है। परफेक्ट किसको बताता है? टाइम को बताता है। वो बताएगा कि इसका जो काम है वो पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है, मतलब कि काम पास्ट से शुरू होगा और प्रेजेंट में जारी रहेगा, ठीक है। इसका जो एक्शन होगा, इस टेंस का जो एक्शन होगा वो पास्ट से शुरू होगा, पास्ट टाइम में शुरू होगा और प्रेजेंट टाइम में क्या रहेगा? जारी रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि मैं 2 दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब मेरा काम 2 दिनों से हो रहा है, 2 दिन यानी बीत गया, 2 दिन यानी बीत गया ना, कि चल रहा है। 2 दिन बीत गए यानी पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों बोलते हैं। ये कंप्लीट भी है, अभी तक इनकम्प्लीट भी रहता है, ठीक है। जब कार्य हमारे जारी है तो मतलब इनकम्प्लीट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में एक पॉइंट मैंने बताया था कि इसके जो काम क्या होते हैं कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने ये बताया था ना कि इसका जो एक्शन है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन कभी कभी इसका प्रभाव प्रेजेंट में भी रहता है। जैसे मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला मैं 2 दिन से बीमार हूं, 2 दिन से मैं क्या हूं? बीमार हूं। अब देखो इसका असर क्या है, पास्ट में शुरू हुआ और असर अभी भी है कि नहीं है? असर है ना। तो ये और वो दोनों लगभग हमारे सेम होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि ये परफेक्ट हो जाता है कंटिन्यूअस के मामले में, जैसे कि सीन्स फॉर का मैनुअल टाइम इसी में होता है। हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी सीन्स फॉर यूज करते हैं, लेकिन उसका सही यूजेस किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। बात समझ में आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया? क्या हो सकता है? वह जो काम पास्ट में शुरू होगा और प्रेजेंट में जारी रहेगा। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। देखो इसकी हम आइडेंटिफिकेशन पे अगर काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है हमारा पहचान। तो पहचान लिखने की जरूरत नहीं, सब जान जाओगे। ये हो जाएगा जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, प्लस समय, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। रहा है, रही है और उसके साथ क्या देगा? टाइम देगा, ठीक है। जिस क्रिया के अंत में यहां लिख लेना, अंत में। समझ में आ रहा है या मिटा के लिख दें? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है और साथ में क्या देगा? समय देगा। उसका टाइम पर्पस जरूर होगा, ठीक है। और जैसे ही अगर मैंने टाइम को हटा दिया तो वो कंटिन्यूअस में हो जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसमें हो जाएगा? जैसे मैंने बोला मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, फिर मैंने बोल दिया मैं पढ़ रहा हूं, तो अलग हो गया ना। एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और एक हमारा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसके अगर हम डेफिनेशन को हम दोनों चीज पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये बताता है कि इस टेंस का एक्शन पास्ट टाइम में शुरू होता है, पास्ट टाइम में शुरू होता है और प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है, प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है, जारी रहता है।
ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जारी रहता है। एक एग्जांपल देके हम समझा देना चाहेंगे। जैसे मैंने बोला वह 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अब इसे मार्कर लेके आना तो अंदर से। मार्कर लेके आना। 2 साल से, ठीक है। ये 2 को अच्छा बना लेना। 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं। वह 2 साल से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। देखो ध्यान से पहले इसको समझो, उसके बाद नोट करना सभी लोग। देखो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, इसका एक्शन हम देखें क्या है। वो तैयारी कर रहा है। क्या कर रहा है, कब से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है। इसकी तैयारी कब से चल रही है, मतलब कि ये पास्ट 2 साल बीत गया। 2 साल जब भी ये क्या हो गया, बीत गया ना। अब ये 2 साल बीत गया, लेकिन उसका काम अभी भी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो जो काम पास्ट में शुरू होगा और प्रेजेंट में जारी होगा, वो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? वेरी गुड। तो इस एग्जांपल को हम रेज करते हैं। अब इसमें देखो एक चीज को हम देखते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जान लेंगे हम। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है। हैज हैव प्लस बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव प्लस बीन। हो गया इतना, ठीक है। देखो अब इसमें एक चीज को हम और समझते हैं, टाइम, ठीक है। टाइम फंक्शन को हम देखते हैं कि इसमें टाइम हमारा क्या होता है। जैसे हमने बोला यहां पे क्या दिया है, प्लस समय। इसमें क्या आता है, टाइम आता है। इस टाइम को हम समझ लेते हैं। इसमें देखो टाइम ना 2 प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से आते हैं टाइम के? इसमें 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। वो 2 फॉर्म, एक हमारा होता है पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ द टाइम। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और बताया जाता है कि जो पॉइंट ऑफ द टाइम है वो सिंस रहेगा। वो क्या होता है, सिंस होता है। और पीरियड ऑफ द टाइम के लिए हम यूज करते हैं फॉर, ठीक है। इस परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा कौन सा टाइम रहेगा, एक पॉइंट ऑफ द टाइम रहेगा और एक पीरियड ऑफ द टाइम रहेगा। अब देखो ये पीरियड ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। स्टॉप राइटिंग, अंडरस्टैंड एवरीवन, ओके, स्टॉप राइटिंग राइट नाउ। पीरियड ऑफ द टाइम जो हमारा होता है वो पॉइंट ऑफ द टाइम से मिलता है। किससे मिलेगा, पॉइंट ऑफ द टाइम। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं यहां पे, जैसे मैंने बोला 2 o'clock to 4 o'clock, ठीक है, 2 o'clock to 4 o'clock। तो वो बोल रहा है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। देखो पॉइंट ऑफ द टाइम जो होता है वो सीन करता है। क्या करता है, पॉइंट ऑफ द टाइम क्या करता है, वो सीन करता है। सीन मतलब समझ रहे हो, जो दिखेगा। पॉइंट ऑफ द टाइम तुम्हें क्या करेगा, दिखेगा। जैसे कैलेंडर में, घड़ी में 2 बजता है दिखाई देता है, कैलेंडर में जनवरी दिखाई देता है, कैलेंडर में संडे दिखाई देता है,
कैलेंडर में 2001 दिखाई देता है। तो जितने भी हम टाइम को विजुलाइज करते हैं, जो देख सकते हैं, वो सब हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम। वो सब कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ द टाइम। और उसके लिए किसका यूज करेंगे हम? सिंस का। किसका यूज करेंगे? अब वही पीरियड ऑफ द टाइम को बोलते हैं। पीरियड ऑफ टाइम हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? ठीक है, इधर लिख लेते हैं। देखो, वहीं अगर हम जब पीरियड ऑफ द टाइम को देखते हैं, वो हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इसको मैं यहां लिख ले रहा हूं, उसको समझ लेना सभी लोग। देखो, जो पॉइंट ऑफ द टाइम वो सीन होता है, तो वहीं दूसरी तरफ पीरियड ऑफ द टाइम हमारा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। और कोई अगर तुमसे पूछ दिया कि पीरियड ऑफ द टाइम कहां से मिलता है, तो दो पॉइंट ऑफ द टाइम के बीच का जो समय होता है, वही हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे अगर मैं तुम्हारे कोचिंग का अगर बात कर लूं, तुम्हारे जो क्लासेस है वो 5 बजे से रन होते हैं, ठीक है? 5 बजे से स्टार्ट होंगे और लगभग वो 8 बजे तक चलेंगे। तो 5 से 8 के बीच में कितने घंटे हुए? 3 घंटे हो गए, ठीक है? और मिनट की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, सेकंड देख लें। ये सारी चीज हमारे क्या है? सब पॉइंट ऑफ द टाइम है। अब मैंने बोला कि मंडे से लेके सैटरडे तक तुम लोग का क्लास चलता है, तो मंडे तो हमारा पॉइंट ऑफ द है और सैटरडे भी हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ है। अब इनके बीच में हमारा क्या जो डे होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं? डे। अगर मंडे से लेके अगर सैटरडे तक अगर हम गिनते हैं तो हमारे लगभग 6 होते हैं, 6 डेज हुए। तो ये 6 डेज हमारे क्या हो गए? अंडरस्टैंडेबल हो गए। इसको हम कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं ना, तो जो भी टाइम हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे वो हमारा पीरियड ऑफ द टाइम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब हम कह सकते हैं कि बजे, जब तक बजेगा पॉइंट ऑफ द टाइम है। जब तक मंडे रहेगा, संडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, ठीक है? तो वो हमारा पॉइंट ऑफ द टाइम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सब पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है? सुबह से पॉइंट ऑफ द टाइम, दोपहर से पॉइंट ऑफ द टाइम, सुबह से पॉइंट ऑफ द टाइम। अब मैंने बोला रात से पॉइंट ऑफ द, मैंने बोला कई रातों से, अब मैंने बोला कई रातों से, तब वो कई रातों बहुत सारे डेज की बात कर रहा है, सॉरी बहुत सारे नाइट्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ नाइट्स। अभी बहुत इसका मैं लिखवाऊंगा कि सिंस प्लस क्या, फॉर प्लस क्या। बात समझे नहीं समझे? कुछ ऐसे भी हमारे टाइम होते हैं जहां पे फॉर नहीं लगते हैं, सिंस लग जाते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने बोला कि पिछले 6 दिनों से, लास्ट 6 डेज। अब देखो डेज आया ना, लेकिन वो बोल रहा है 6 लास्ट, यानी पिछले 6 दिनों से। तो 6 दिनों ये तुम्हारा इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, फॉर का नहीं करेंगे, वो आगे हम बताएंगे अभी, ठीक है? फिलहाल में ये पॉइंट ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम समझ में आया? ये टाइम पर्पस समझ में आया? जो समय, सिंपल सी भाषा में हम क्या करेंगे, जो समय हमको दिखेगा वो पॉइंट ऑफ द टाइम है और उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। जो समय हमको नहीं दिखेगा वो पीरियड ऑफ द टाइम है और उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? गो विद ट्रांसलेशन, ठीक है? अब चलते हैं हम ट्रांसलेशन पे। ये नोट हो गया था ना? क्लियर हो जाएगा ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एस, ठीक है? अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव, राइटिंग कभी बनता नहीं, B1 प्लस ING, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है? देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अच्छी एग्जांपल मैं तुम लोग को दे रहा हूं, देखते हैं कौन बनाता है। वह मुझे 10 महीनों से
जान रही है। वह मुझे 10 महीनों से जान रही है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल को हम ट्रांसलेट करेंगे। इस एग्जाम्पल सभी लोग ट्रांसलेट करें, उसके बाद फिर मैं देखता हूं सभी लोग क्या ट्रांसलेट किए। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करो सभी लोग। वह मुझे 10 महीनों से जान रही है। ठीक है, तो सभी लोगों ने अपना अपना ट्रांसलेट किया है। तो अब मैं ट्रांसलेट करने जा रहा हूं, सब लोग इससे मैच करना। सी हैज, इसके बाद हमारा दिया है बीन, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद बीन हो गया, V1 प्लस ING। हमारा वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, तो क्या हो जाएगा? नोविंग। ऑब्जेक्ट, यहां पे तुम लोग थोड़ा अपडेट कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर में तुम लोग थोड़ा नोटिस किया करो, हाँ। इतना छोटा में हम लिख दिए थे और तुम लोग बताए भी नहीं, तो समझ में आ गया हमको। अब कभी हम गलत पढ़ा देंगे तो लोग पढ़ लोगे, है ना। वह कहावत है कि एक नेता होकर पीछे पूरा जनता, और गड्ढा में गिरा तो कुछ सोचेंगे कोनो खजाना ही होगा, चलिए हम, हाँ वही कहावत है। तो वेट वेट वेट, आई एम कमिंग ऑन दिस पॉइंट, ओके। पहले ही तो समझा लो कि तुम लोग ध्यान का दे रहे हो, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि जिस चीज को हम पढ़ते हैं उसको कितने फोकस के साथ पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी चीज में थोड़ा सा देख, कहावत नहीं सुने लोग, बड़ी कहते हैं, हाँ लोग कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात तो सही बात है, फोकस नहीं करेंगे तो कोनो इंसिडेंट हो जाएगा, है कोनो घटना यहाँ पे घट गया ना। एक को देखो, हमने लिख दिया, तुमने केयर नहीं किया, हम ही को केयर करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर व्हेन आई ट्रांसलेट दिस सेंटेंस देन आई नो आई मिस ऑब्जेक्ट अनदर वर्ड। हाँ, ऐसे पता नहीं चलता है कि डायरेक्ट बनाता पता चलता। तो उस चीज को फोकस करो, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूडेंट्स आर बेटर देन टीचर, यू विल मेक मी लर्न, इज दैट क्लियर। तुम लोग मुझे सिखाओगे, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, इफ यू आर नॉट आई एम नथिंग। अगर तुम नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूं। तुम एक बात बताओ कि क्या आज तक कभी जो टीचर है वो बिना स्टूडेंट के वो कुछ हो सकता है? आज जो इतना टीचर नाम शोहरत जो भी कमा रहा है, किसकी वजह से? स्टूडेंट्स की वजह से। अगर स्टूडेंट्स ना रहे तो टीचर को कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो इस दरमियान टीचर से ज्यादा फोकस किसका होना चाहिए? स्टूडेंट्स का होना चाहिए। हम तो अपना काम करेंगे और पूरे दिल से करेंगे, लेकिन तुम कितना दिल से करते हो ये भी तो मैटर करता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन आई एम टीचिंग यू, सो टेम्पोररी यू आर लर्निंग, ओके। It is not, and not should be again mistake from you. Is that clear? So come on the point. She has been knowing. किसे जान रही है? ऑब्जेक्ट है, मुझे जान रही है। अदर वर्ड एनी सीन्स फॉर टाइम क्या है? 10 महीना दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। 10 महीना कैलकुलेशन करेंगे, हैं? भागेगा हमारे जनवरी से लेकर नवंबर तक, पता चलेगा कितना हो गया 10 महीना। कैलकुलेशन हो गया तो मतलब फॉर आ गया। क्या आ गया? फॉर 10 days, ठीक है। ये एग्जांपल सभी लोगों ने बनाया है। ये देखो तुम लोग का फोकस हो, जानबूझ के हम लिखे थे, लेकिन तुम लोग फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे हमारा बतिया सुन रहे हो या वो सब ध्यान दे रहे हो? तो वो मिस्टेक किया था मैंने। क्या होता है ना कि एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते जब थोड़ा सा सुबह से लेके अगर शाम तक जो पढ़ाता रहेगा वो थोड़ा सा टायर्डनेस फील करता है कि नहीं, तो लास्ट में वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ ना, फोकस तुम लोग करो। इज दैट क्लियर? क्योंकि तुम लोग इतने टैलेंटेड हो कि उस चीज को तुम लोग गलतियां पकड़ सकते हो, और गलती जो पकड़ता है वो एक अच्छा जजमेंट होता है। गलती पकड़ने वाला एक अच्छा लर्नर भी होता है, एक अच्छा जज भी होता है। वेट
सब हम सभी लोगों ने यही ट्रांसलेट बनाया है, अभी तक मैंने देखा तो सब लगभग यही बनाए थे। तो ये ट्रांसलेशन हमारा क्या है जी, गलत है। देखो सबसे पहले हमने तुमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पढ़ाया था पिछले इसके टॉपिक में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने कुछ वर्ब लिखवाया था। मैंने लिखवाया था कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसमें हमारा एक ये भी शामिल है, यो तो है जिनमें आईएनजी नहीं लगेगा। तब बात ये होता है कि अगर सर आईएनजी नहीं लगेगा तो ये बनेगा किसमें, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं लगा तो किसमें बन जाता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जस्ट अपने पहले वाले में। तो वही काम इसका भी है कि अगर इसमें आईएनजी नहीं लगेगा तो जस्ट ये अपने पहले वाले में क्या करेगा, बन जाएगा, जस्ट अपने पहले वाले में ये बन जाएगा। मतलब कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस में नहीं बन पा रहा है तो किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब देखो ये हमारा दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको एक्शन को देखा तो एक्शन बता रहा है कि वह एक्शन जो कभी कंटिन्यूअस में नहीं होगी, इसका काम जारी नहीं होगा। तो जब काम जारी नहीं होगा तो वो किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। बात समझ में आई? तो अभी हमारा किसमें बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलो हम इसको बनाते हैं, सी हैज। अब नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन। बीन भी हमारा हट ही जाएगा क्योंकि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज हैव। तो सी हैज नोन मी, किसे जान रही है, मुझे। अब सिंस फॉर देखो इसमें लगेगा क्योंकि हम बताए थे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा सिंस फॉर लगता है। बात समझ में आया? ये ट्रांसलेशन क्लियर हुआ? और ये भी समझ में आया ना कि जिस वर्ब में आईएनजी नहीं लगेगा वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। अगर वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? कोनो कंफ्यूजन है? अब निगेटिव वाला फॉर्मूला बन जाएगा नहीं बन जाएगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां नीचे लिखे बना दें, हैं? कर लोगे? तो वो निगेटिव क्या है मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इसी में हम समझ लेते हैं निगेटिव। देखो इसी स्ट्रक्चर में हम समझते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बस मैं रेज कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं ये रेज कर दे रहा हूं। क्या हुआ यशवंत, हंसी आ रहा है? मैंने यहां पे बोल दिया एनएस। एनएस यानी कि निगेटिव सेंटेंस। तो पूरा लिखने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना तो पता ही चल गया होगा कि एनएस इक्वल टू निगेटिव जब में नॉट है, जिसमें क्या है देखो सब्जेक्ट हैज हैव। अब बस इस हैव के तुमको क्या करना है, पहले नॉट लगा देना है, सॉरी इसके बाद तुमको नॉट लगा देना है जस्ट बीन के पहले। देखो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं होते हैं क्योंकि ये दोनों देखो हमारे क्या है, एक्सर्ली वर्ब है। हैज हैव भी हमारा एक्सर्ली वर्ब है और बीन भी हमारा क्या है, एक्सर्ली वर्ब है। लेकिन ये देखो किसके दरमियान ये यूज हुआ है पता है, परफेक्ट के दरमियान। परफेक्ट क्या बताता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट मानता है वर्ब का। जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे हम, ठीक है, जब हम पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि परफेक्ट जो होता है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म को बनाता है। और इसमें हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। तो बीन हमारा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। तो एज ये मेन वर्ब की तरह भी कहीं ना कहीं काम करता है। बात समझ में आया? देखो ये परफेक्ट की इसकी तो हाल क्रिया है, ये आईएनजी, हमें इसका भी तो चाहिए। तो इसका क्या है, बीन। और परफेक्ट मानता है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस मांगता है V1 प्लस, तो V1 प्लस आईएनजी तो ये है। अब बीन हमारा क्या बन गया, परफेक्ट बन गया। क्लियर है? देखो निगेटिव हमारा रूल बन गया ना, कुछ करना नहीं था इसमें, बस हमको नॉट लगाना था सही जगह पे। बस हैज हैव के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इज दैट क्लियर? एग्जांपल, एक नॉर्मल से एग्जांपल इसमें देखते हैं, बना लो तुम लोग। मैं सुबह से बगीचे में पेड़ों को पानी दे रहा था। पानी
दे रहा हूं, पानी नहीं दे रहा हूं, ठीक है, निगेटिव है तो निगेटिव भी काम करते हैं। बोल रहा है मैं सुबह से बगीचे में पेड़ों को पानी नहीं दे रहा हूं, ये तो हमारा ट्रांसलेशन है ना। एक दिन तुम लोग मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने दिया तो बना ले रहे हैं, सब्जेक्ट यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये यूज होगा। सपोज दैट अगर ये ना हो तब कैसे बनाएंगे, क्योंकि हर समय दिमाग में तो वो तो रहता नहीं है, तो उसका एक ट्रिक है, ट्रांसलेशन का एक ट्रिक है, स्टोरी ट्रांसलेशन का। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो तुम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए ज्यादा सोचने या मैटर करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाएगा आई, और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। उसके बाद देखो नॉट है ना, नॉट। बीन को भी उसी तरह क्या करेंगे, उतार देंगे, यहां तक सबका सही है। अब V1 प्लस वर्ब हमेशा लास्ट में देना, तो देखो पानी देना और देना दोनों एक ही होता है, ठीक है। पानी अगर हम वाटर मतलब भी होता है पानी देना, वाटर मतलब क्या होता है, पानी देना। हम चाहे तो वाटर भी लगा सकते हैं या गिविंग वाटर लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लगा दें, हम डायरेक्ट लगाएंगे वाटरिंग। क्या लगाएंगे, वाटरिंग प्लांट्स, वाटरिंग प्लांट्स। अब बोल रहे हैं कहां दे रहे थे, बगीचे में, इन द गार्डन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, सिंस फॉर, टाइम क्या है जी, सुबह। सुबह विजुअल होता है, दिखाई देता है ना, विजुअल होता है, सुबह दिखाई देता है ना। मॉर्निंग पता चल जाता है कि बस सुबह है, 12 बजे खत्म, 12 बजे खत्म। तो हमारा क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इज दैट क्लियर, एनी डाउट्स। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका इंट्रोगेटिव वैल्यू बन जाएगा यस नो टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन। बहुत इजी है, बस स्ट्रक्चर रखो, एग्जांपल बनाओ। बस ये याद रखना कि जिस क्रिया में आईएनजी नहीं लगेगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बना देंगे, इसमें बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं होता है। और तुम्हारे एग्जाम के लिए भी, जैसे कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इसका वो नहीं रहेगा, सिर्फ ये बताएगा कि अगर इसमें आईएनजी नहीं लग रहा है तो सिर्फ वो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेगा, बन जाएगा। बाकी सिंस फॉर वैल्यू पढ़ लिए, पॉइंट ऑफ द टाइम समझ में आ गया, पीरियड ऑफ द टाइम समझ में आ गया, ठीक है, दैट्स गुड, इतना बहुत है।